के लिए मेरे पापा पे इतना तो है नहीं, मेरे को मार पीट करते हैं। नंद पिटवाते हैं, नंद पिटवाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी दूसरी शादी हो जाएगी। अच्छा, आपसे कहते हैं? हाँ नहीं, मेरे हस्बैंड से कहते हैं कि तुम्हारी दूसरी शादी हो जाएगी। मेरे नंद वही बोलते हैं कि इनमें क्या है, इनको छोड़ दो तुम। अच्छा, दहेज की डिमांड करते हैं वो लोग, रोइए मत। दहेज की डिमांड करते हैं वो लोग जी आपको? बिल्कुल। अगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के सोने विहार इलाके में है। आए दिन लगातार आप लोग ये किस्से सुनते आ रहे हैं कि शादी के बाद अक्सर लड़कियों को मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वैसा ही एक किस्सा जो है दिल्ली के सोने विहार से सामने आया, जहाँ पर एक पिता ने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की थी, लेकिन बाद में जब कुछ साल बीते तो ऐसा सामने आया कि उस बेटी को ससुराल से मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया। क्या वजह थी, शादी कब हुई थी, इनसे जानते हैं। उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अयूब नाम है जी। बेटी की शादी कब हुई थी? बेटी की शादी मैंने 2016 में करी थी जी। 10 मई को। अच्छा। 5 महीने में। और जब से कुछ दिन तो ठीक रही, कुछ दिन के बाद में फिर ये उन्होंने लड़ाई झगड़ा मारपीट शुरू कर दी। जी। फिर मैं कभी लड़की को यहाँ ले आऊँ, कभी समझा बुझा के भिजवा देते थे लोग, सब भिजवा देते। फिर इसकी सास खत्म हो गई। उसके बाद फिर ये लड़की एक बार यहाँ आई और इसकी ननद रहती है मेरे बराबर में ही, 2 ननद हैं और नंद वगैरह सभी थे। उन्होंने सबने लड़की घेर ली और बहुत ज़्यादा मारपीट करी। तो हमने कॉल करी 100 नंबर। 2016 में ही मारपीट? नहीं, अभी अच्छा, अभी हुई। पिछले साल बहुत मतलब हमने कॉल करी, थाने में गए। थाने में उन्होंने, पुलिस वालों ने पैसे ले जाके और मतलब हमें कुछ नहीं करा। और किस थाने की बात है? सोनियाबाद थाने में। और फिर हमने कंप्लेंट डीसी साहब, एसीपी साहब को दी, डीसीपी साहब को दी और कमिश्नर साहब को दी। हमें सारे में कंप्लेंट दी। हम सीएम पर बुलाए भी थे, लेकिन उन्होंने भी लीपापोती करके हमारा कुछ नहीं करा और ना कोई सुनवाई करी हमने। 2016 में शादी बता रहे हैं आप? कितने सालों तक मतलब शांत? 9 साल तक शांत रहा मामला? 9 साल तक नहीं, कुछ ही दिन रहा था, 1-2 साल पे तो लड़ाई झगड़ा होता रहा। मतलब 1-2 साल के बाद? हाँ, लड़ाई झगड़ा होता रहा। फिर हम समझा बुझा देते, लड़की को समझा देते, चल बेटा कुछ दिन की बात है, हो जाएगा, सही हो जाएगा। और लोग घर बैठ जाते थे वहाँ के। लेकिन यहाँ के भी सब लड़की हमने भेज दी। अब इन्होंने मारपीट कर दी, फिर हमने लड़की रोक लिया। फिर मुस्तवाद वाले 2-4 10-20 आदमी इकट्ठे हुए, पर उन्होंने समझा बुझा कहना सुनी करके लड़की भिजवा दी। अब इन्होंने फिर लड़की की मारपीट शुरू कर दी। अब इसके नंदोई ने, ननदों ने उस दिन ये लड़की को बहुत मारा और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जीना से पटक के। जीना से पटक दी और रीढ़ की हड्डी टूट गई उसकी, और वहाँ से उन्होंने फेंक दिया। अब मैं लेके आया हूँ, ना कोई सुनवाई, ना उन्होंने कोई देखा, ना कुछ। कहता हूँ तो हम क्या करें। जब मारपीट हुई, जीने से फेंका गया था, उसके बाद एमएलसी वगैरह कुछ कराया? एमएलसी में कुछ नहीं करा। हम थाने जाते हैं, थाने में कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ। तो हम क्या करें जाके। फिर हम लड़की को ले आए हैं। जब ये बड़े बड़े अधिकारियों से सुनवाई नहीं हुई तो और क्या जाते। फिर हम ले आए, इलाज करा रहे हैं हॉस्पिटल में। हाँ। तो अभी ससुराल में कौन कौन है? ससुराल में इसकी नंद है 4, नंदोई है 4, एक देवर है और इसका आदमी है। अच्छा। हाँ। तो वजह क्या थी, जो मतलब लड़ाई झगड़ा जो शुरू हुआ था मारपीट की, वो वजह वो क्या ये थी? कहते हैं यहाँ से निकल, हाँ। हमारे बाप का मकान है, तू निकल यहाँ से, हम नहीं रहने देंगे तुझे। कोई वजह तो होगी ना? वजह कुछ भी नहीं। हाँ। यहीं से लड़की गई थी उस दिन, उसका बाप बीमार था तो मुझे ये लड़की यही थी। तो यहाँ से किसी का फोन आया, बोले भाई साहब तुम, उनका बाप ज़्यादा सीरियस है और तुम लड़की को भेज दो। मैंने भेज दी। बड़ी भाई लड़की मेरी साथ लेके गई और उन्होंने यहाँ से गई है। 11 बजे तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी रात को ही। बोला कि मतलब कि पिताजी की तबीयत खराब है, उसके बाद मारपीट शुरू कर दी और निकल घर में से। उसका आदमी भी कह रहा निकल घर में से। और नंद वगैरह वहाँ बहुत सारे, कम से कम 200 आदमी इकट्ठे हो गए। सबने समझाया बुझाया, लेकिन रुकने से रुक ही नहीं रही वो लोग। और मारपीट झीले से पटक दी। झीले से पटक दी, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है यहाँ। कौन सा हॉस्पिटल इलाज करा? अर्बन में चल रहा है जी। अर्बन के कागज भी दिखाना, कागज आने बने गए। तो पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? मतलब कुछ सुनता ही नहीं है। हमने तो कहाँ से शिकायत की? हमने सीलमपुर में, हमें दयालपुर थाने में भी की और वहाँ पे भी 2 बार गए, यहाँ पे भी गए सोनियाबाद, लेकिन कोई नहीं सुनता। समझा बुझा के भेज देते हैं। जाओ, लड़की का मामला क्या करोगे, कुछ नहीं है। और ज़्यादा कुछ कहना नहीं, कहते हैं कि हमारा मैटर नहीं, कोर्ट का मैटर है। अच्छा, कोर्ट में केस चल रहा है अभी? उन्हें कोर्ट में कोई केस नहीं है। कौन कहता है कोर्ट का मैटर? पुलिस वाले कहते हैं कोर्ट का मैटर, हमारा कोई मैटर नहीं है। तो हम फिर चुपचाप बैठ जाते, हमारा पैसे नहीं, हम जाते नहीं, पैसा लगा सके, कर सके कोर्ट में। अच्छा, वो कहते हैं कि कोर्ट में केस डालो? हाँ, वो कहते, पुलिस वाले कहते हैं कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट का केस है, मैटर हमारा मैटर नहीं है ये। तो अभी आपने जो है ये कमिश्नर को भी दिया हुआ है, डीसीपी को दिया है, एसीपी को भी दिया है, तो कोई जवाब? जवाब हमें सीलम पर बुलाया गया। हमें कब बुलाया? सीलम पर बुलाया हमें 1 साल पहले। अच्छा, 1 साल पहले बुलाया था। और हमें बुला के हमें वही समझा बुझा के भेज दिया। और फिर उन्होंने कहा इसे खत्म कर दो, बुलाते फोन आता रहा कि इसे खत्म कर दो। और मतलब तलाक ले ली? हाँ, इसको क्या चाहते हैं? मतलब कार्रवाई नहीं करी उन्होंने ये कह दिया ऐसा खत्म करो, बेटी का मैटर है फलाना। वो पुलिस ने वही लीपापोती करी, कोई काम नहीं करा हमारा। फिर आगे मारपीट चाहते क्या है आप लोग? मुझे चाहते हैं हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें बहुत परेशान हूँ। अगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं ज़्यादा परेशान हूँ।
मैं आ रहा हूँ आगे में, है ना? ठीक है, बस ठीक है। मेरे राइट हैंड पे जो अभी एक लड़की आपको बिस्तर पे लेटी हुई दिखाई दे रही है, ये वही बेटी है पिता की, जिसको अभी कुछ समय पहले मारपीट के जो है घर से, ससुराल से बाहर निकाल दिया गया है। देख सकते हैं आप, रीढ़ की हड्डी बता रहे हैं इनके पिताजी की जीने से नीचे फेंक दिए थे, जिसके कारण रीढ़ की हड्डी इनकी उसमें थोड़ी चोटें आई हैं। क्या नाम है आपका? नसरीन। तो आपकी शादी 2016 में हुई थी। जी। तो ये बताइए कि 2016 के बाद जब आप यहाँ से विदा होकर गए अपने मायके से, उसके बाद क्या कुछ कहानी बनी थी? मतलब लड़ाई की असली वजह क्या है? लड़ाई की असली वजह यह है कि क्या बोलते हैं कि तेरे बाप ने क्या दिया है क्या नहीं दिया, दहेज लेकर अपना नया बोलते हैं दहेज लाने के लिए। मेरे पापा भी इतना तो है नहीं, मेरे को मार पीट करते हैं, नंद पिटवाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी दूसरी शादी हो जाएगी। अच्छा, आपसे कहते हैं? हाँ नहीं, मेरे हस्बैंड से कहते हैं कि तुम्हारी दूसरी शादी हो जाएगी। मेरे नंद वही बोलते हैं कि इनमें क्या है, इनको छोड़ दो तुम। अच्छा, दहेज की डिमांड करते हैं वो लोग? रोइए मत, दहेज की डिमांड करते हैं वो लोग? जी तो बिल्कुल। ये मतलब 2016 के बाद से ही शुरू हो गया था? जी, 1 साल बाद, उसके बाद ही शुरू हो गया था। अभी बच्चे वगैरह आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। वो कहाँ पर हैं? ससुराल में है वो। अच्छा, ससुराल में। बेटी बेटे या दोनों? 2 बेटी है मेरी। अच्छा, 2 बेटियां ससुराल में। जी। तो दहेज की डिमांड की, उसके बाद आपके पति ने भी आपका सपोर्ट नहीं किया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं किया। वो उनको भड़काते हैं कि इनके साथ ऐसा करो वैसा करो, मार पिटाई करवाती हैं उनकी बहन बहनों के कहने में चलते हैं। नंदोई ने भी मारा था मेरे को, मेरा गला घोट दिया था पूरा, और मेरे को दीवार में ढक्का दिया कि मुझे जीने पे से मुझे गाली गलौज बहुत सारी की। सब लोगों ने, सब आ गए थे गली मोहल्ले वाले, समझाया उन्होंने कैसे नहीं करते, तो उन्होंने बोला नहीं आज इसको जान से मार देंगे हम। अच्छा। हाँ जी, यही। तो ये कब की घटना है? ये वाली किस तारीख की है? ये शनिवार की है शायद। इसी शनिवार को? जी जी जी। अच्छा, शनिवार को, बीते शनिवार को आपके साथ ये सारी मारपीट, मतलब जो चोटें आई हैं कमर में आपकी? हाँ हाँ। तो 1 साल बाद जब ये सारा मतलब घटनाक्रम शुरू हुआ, तो आपने पुलिस में कंप्लेन या अपने पिताजी से किसी से ये सारा शेयर किया? नहीं सर, मैं ऐसे कुछ नहीं करा था मैंने। मेरे पापा ने समझाते थे, मेरी मम्मी समझाती थी मेरे घर में, और समझाते थे कोई बात नहीं बेटा, ऐसे होता रहता है, चल आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा कुछ ठीक नहीं हुआ। मैंने 9 साल से मैं झेलती इन लोगों को, लेकिन ये लोग नहीं, अपने सुधार में नहीं आया कोई भी। तो फिर उसके बाद मैंने कंप्लेंट भी करी थी, तो बोलते हैं कि हमारे कंप्लेंट करवाते हो आप, हर बार कंप्लेंट करते हो, क्यों करते हो? कि नंद बोलती है कि तुम कंप्लेंट क्यों करती हो, है मतलब हमारे भैया को पसंद नहीं हो, क्या नहीं हो, तुम उनको पसंद नहीं करती, तुम छोड़ दो। मतलब वो लोग मेरे ऊपर रख देते हैं सारी बात, खुद लड़ते हैं, खुद झगड़ते हैं, सब मेरे ऊपर रख देते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो क्या चाहते हैं, मतलब आप रहना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मतलब मैं तो रहना चाहती हूँ, पर वो लोग मुझे रखते नहीं है, घर से बाहर निकालते हैं, कहते हैं कि तू निकल यहाँ से, अभी निकल। अभी ससुराल में कौन कौन साथ रहता है आपके? मेरे साथ कोई नहीं रहता, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे हस्बैंड रहते हैं, मेरे बच्चे हैं 2, और ऊपर मेरी नंद रहती है, देवर रहता है, और नंदोई रहते हैं मेरे। अच्छा, मतलब आपका मतलब जॉइंट फैमिली वहाँ पर है? हाँ जी। और मारपीट आपके सब, मतलब सभी लोगों ने आपके जी हाँ, सब ने की थी। साथ? और यहाँ पर भी की थी, मेरे पीहर में भी की थी मारपीट। पुलिस इन लोगों ने बुलाई थी, अपना खुद ही मेरे को गाली गलौज पकी थी, खुद इन लोगों ने पुलिस बुलाई थी। अच्छा, तो पुलिस की तरफ से क्या अभी कुछ आश्वासन मिला, कोई मतलब कार्रवाई करने का कुछ नहीं मिला। उन्होंने तो समझा बुझा दिया कैसे तुम्हारा क्या बोलते हैं। आपने क्या मांग रखी थी पुलिस से कि क्या मैंने तो कुछ नहीं, मैंने तो ये बोला इन लोगों को मतलब गिरफ्तार करो, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, लड़ाई झगड़े क्यों करते हैं मेरे साथ। तो कह रहे हैं कि ऐसा तो होता रहता है घर में, तुम्हारा कोर्ट का मामला, तुम कोर्ट में जाओ। तो आपने कोर्ट में गए अभी आप? जी नहीं, कोर्ट में नहीं गए। पुलिस क्यों कहती है कोर्ट में जाओ? तो कोर्ट कहते तुम्हारा आपस का मामला, तुम अपना आपस में समेटो, ये हम लोग नहीं मतलब पुलिस सुलझाने की कोशिश नहीं करती कि आपके मामले बिल्कुल को? नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या मांग है आपकी, कि परिवार के साथ रहना है, तलाक चाहते हैं, क्या 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 चाहते हैं आप? मैं तो रहना चाहती हूँ, पर मेरे को रखते नहीं है वो लोग। कहते हैं कि मतलब धक्का मार मार के मेरे को निकालते हैं। मेरे हस्बैंड से मेरे को पिटवाते हैं, उनको मतलब कि इनको सिखाते हैं। तो क्या आपके जो हस्बैंड है वो सपोर्टिव नहीं है, मतलब आपको सपोर्ट नहीं करते, अपनी बहनों का सपोर्ट करते हैं। जो बहन बोलती थी, बहनों ही बोलते थे, वो सपोर्ट करते हैं। मेरा सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी। जी। आपने सुना मतलब पीड़िता की कहानी को। 2016 में शादी हुई थी, 1 साल तक सब कुछ ठीक चलता है। 1 साल के बाद वही दहेज की प्रथा वाली कहानी शुरू हो जाती है कि आपके माँ बाप ने आपको क्या दिया है। और फिर जैसे इन्होंने बताया कि सारी मारपीट की कहानी, कि लगातार 9 साल तक ये सहते रही उस दुख को, लेकिन 9 साल बाद जब ज़्यादा वो दुख सर चढ़ के बोल रहा था, तब इनको अपने घर वालों का सहारा लेना पड़ा। पुलिस के दरवाजे भी खटखटाएं, लेकिन पुलिस वाले सुनवाई करने को तैयार नहीं, जैसा इन्होंने बताया है।
पुलिस का काम होता है कि पहले मामले को आपसी में सुलझवा देना, उसके बाद अगर नहीं मामला सुलझता है तो कोर्ट के दरवाजे बाद में खटखटाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, पुलिस भी सुनने को तैयार नहीं है। तो आखिरकार ये लोग जाएं तो जाएगा। गरीब परिवार है, पैसा सारा कुछ शादी में इन्होंने लगा दिया, लेकिन अब दहेज की जब डिमांड की जा रही है तो आखिरकार ये परिवार जो है उस परिवार को दहेज कहाँ से दे? नाम है आपका? प्रसिद्धन। क्या मतलब जो आपकी बेटी के साथ ही सारा घटनाक्रम हुआ है, कब से क्या था, मतलब पहले पता था? सब कुछ दिया हो, किसी को ना दिया हो, इसी जा लड़की को सब सामान दिया हो। अब इसे कहते हैं जे ना दिया तेरे बाप ने, वो ना दिया तेरे बाप ने। यहाँ से लेकर अब मेरी लौंडे तो कोई कर्म कहता ना, मैं तो बहुत गरीब हूँ। अब मैं कहाँ से दूँ बताओ उनको दहेज बार बार। उन लोगों ने शादी से पहले डिमांड की थी या इस बाद में? कहते जो हो तो दे देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, पूरा हमने कुछ सामान दो। शादी से पहले ये वाली बात? गाड़ी घोड़ा सब चीज जेवर सब कुछ दिया। मेरी लड़की को चवन्नी हद तक उनने एक छल्ला तक ना दिया। उनने अपन जेवर चढ़ाए वो लड़की पे, हाल निकाल ले ने कि हम पे कुछ नहीं है, और जो हो तो अपन अपने पहना के साहब। मैं तो जब इसकी सास को भी दिया, सास को भी, इस लड़की को अपने को दामाद को भी सबको दिया। भैया अब मेरे पे कुछ भी नहीं है। लड़की को मेरी को बहुत परेशान करते हैं वो लोग। क्या चाहते हैं मतलब आप लोग? बार बार तुम वो करवा लो, फैसला करवा दे, मैं तो छोड़ूंगा, मुझे डर नहीं लगता, चलो कोर्ट में, बार बार यही बात ये बोल। लड़के वाले कहते हैं? हाँ वो उनका लड़का है का है। हाँ। तो दहेज की जो डिमांड अब उठी है, शादी से बाद में उठी है, तो आपने पुलिस में चीजें मतलब बताई थी जब शिकायतें की आपने? तो जे हम जाते हैं, अब कुछ सुन तो ही ना, तो फिर क्या करें बताओ। हाँ। तो सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। दोस्तों, लगातार भारत देश में कहते हैं कि दहेज जो प्रथा है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इस प्रथा के चक्कर में ना जाने कितनी बेटियों ने अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन भारत सरकार जो है या भारत का कानून जो है इस प्रथा को ख़त्म करने में ना जाने क्यों खामोश रहता है, या फिर क्यों उसके आगे ऐसी अड़चनें आती हैं जो इस प्रथा को ख़त्म नहीं कर पाती हैं। लगातार सरकारें कहती हैं कि हम ऐसे मतलब नियम कानून पर रोक लगाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी भारत की बेटियां, तमाम बेटियां ऐसी हैं जो दहेज के चक्कर में अपनी जान ससुराल के अंदर गंवा चुकी हैं। उसके बावजूद भी पुलिस भी ऐसे मामलों में ढील देती है, जिस कारण ये जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।